सुगरा तू तो समझदार सी मूंह लुकाउण नाल कुछ नहीं होना साडे कोल सारियां तस्वीरां हैं ना ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕੰਬੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਢਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਸੁਗਰਾ ਹੁਣ ਕੁਝ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਜੁਰਮ ਕਰ ਬੈਠੀ ਆ थोड़ा हौली चलो कोई एडी जल्दी नहीं है अभी। तो नाज़रीन आपका उस मेरे आज आपकी खिदमत में हाज़िर है। मैं यहाँ डस्का के सेशन कोर्ट में मौजूद हूँ और इस सिलसिला में मैं आज से तकरीबन 10 माह पहले ज़ारा कत्ल केस आप सब ने सुना होगा कि किस कदर जुल्म और बर्बरियत की इंतहा की गई, जिस हमारी ज़ारा बहन के 7 टुकड़े किए गए और उसके जो बाजू और उसका जो सर है वो एक शापरू बैग में डालकर हैंगर के साथ लटकाया गया। ये मैं खुद से नहीं कह रहा, ये मिसलें बता रही हैं पुलिस की, जो मिसलों में लिखा गया कि इस कदर उन्होंने जुल्म की। और उनके जो मुल्ज़मान हैं 4 मुल्ज़म हैं, जिसमें एक सुगरा बीबी मरकज़ी मुल्ज़म है और एक उसमें यास्मीन उसकी बेटी है और एक नवीद उर्फ सोनी जिसे कसाई का लक़ब दिया गया और वो लाहौर से डस्का में आके उसने ये जुल्म और बर्बरियत की दास्तान जो है वो रकम की, जिसने टुकड़े टुकड़े किए। और उसके साथ यास्मीन का एक बेटा अब्दुल्ला है जिसने वो साथ में सहूलतकारी का काम किया, जो बैग्स वगैरह में डाल के जो डेड बॉडी के जो टुकड़े थे उनको नाला डेक तक पहुंचाने में सुगरा बीबी का सहूलतकार रहा। आज हम यहाँ पे आए, जब हम यहाँ पे आए तो उनका किस कदर शुरू से लेके आप किसी ने भी सोनी जो मुल्ज़म मरकज़ी मुल्ज़म जिसे कसाई का लक़ब दिया गया, किसी ने भी उसका चेहरा नहीं देखा था और पुलिस ने ना दिखाने की जहमत की शुरू से लेके और आज यहाँ तक हमें पता चला कि यूरो में कितनी ताकत होती है। और जब उनको यहाँ पे लाया गया तो जब उनके हमने वीडियो बनाने की कोशिश की तो वो ख़वातीन आगे आगे जा रही हैं, कभी इधर जाती हैं तो कभी उधर जाती हैं। जब हमने उनके चेहरे के ऊपर देखने की कोशिश की तो ना शर्मिंदगी थी तो ना ही ज़रा सी पशेमानी थी। ये सुगरा बीबी की वो सगी भांजी थी ज़ारा बीबी, जिसको बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। ये वजह सिर्फ थी हसद। और उसके बाद जब उनको पता चल चुका है कि यहाँ पर मीडिया पर्सन पहुँचे हैं तो जो मुल्ज़म नवीद उर्फ सोनी है उसको और अब्दुल्ला को किस कदर प्रोटोकॉल के साथ पुलिस एहलकार अपनी प्रिजन वैन में डालकर कमरा अदालत के बाहर लाते हैं कि मेरे पीछे आप फुटेज देख सकते हैं कैसे उनको प्रोटोकॉल के साथ यहाँ पे उतारा गया। जब ये प्रोटोकॉल ज़ारा के वालिद शबीर साहब ने देखा होगा तो उनके दिल के ऊपर क्या बीती होगी कि कैसे मुल्ज़मान जो हैं इनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। प्रोटोकॉल तो मुल्क पाकिस्तान में मुद्दई का होना चाहिए और उनका होना चाहिए। उनको बिठाया जाता, जज साहब बैठाते और इनसे पूछते कि जनाब आप हैं वो जिनकी बेटी के साथ इतनी बर्बरियत की गई, आपकी बेटी के साथ इतना जुल्म किया गया, जिसके 7 टुकड़े करके उसके सर को जला के नाला डेक में फेंक दिया गया और फिर उसके ऊपर बदचलनी का इल्ज़ाम भी लगा दिया गया कि अपने आशिना के साथ भाग गई है, क्या आप वो हैं? मगर नहीं, यहाँ पर जो मुल्ज़म हैं उनको प्रोटोकॉल दिया गया और शबीर साहब उनके वालिद, उनका चेहरा भी आप देख सकते हैं किस कदर मायूसी के आसार उनके चेहरे से आया हैं। अब वो वीडियो देखें कि जो वीडियो हमने बनाने की वहाँ पर कोशिश की, आप भी फैसला कीजिएगा। वो लोग फैसला करें जो कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि हमें ज़ारा केस के मतलब अपडेट चाहिए और वो देखें इनके चेहरे पे ज़रा भी पशेमानी है। ये चारों मुल्ज़मान हैं जिन्होंने पहले डस्का सेशन कोर्ट में अपनी जो ज़मानतें हैं वो रख दी। इनमें एक नवीद उर्फ सोनी था और एक अब्दुल्ला। जब यहाँ से उनकी जो बेल्स हैं जो उनकी ज़मानतें खारिज होती हैं यहाँ से, तो उसके बाद वो लाहौर हाई कोर्ट में अपनी ज़मानतें रख देते हैं। अब्दुल्ला की वहाँ से भी ज़मानत खारिज हो जाती है और जो नवीद उर्फ सोनी है वो वहाँ से विदड्रा कर देता है। उसके बाद ज़ाहिर है कि उनके पास पैसा है। ये मुल्क सिर्फ है ही शराफिया का, ये अमीर लोगों का मुल्क है कि जो सिर्फ यहाँ पे केस लड़ भी सकते हैं और केस जीत भी सकते हैं। उसके बाद जो अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला की ज़मानत सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में रख दी जाती है। और शबीर साहब की आपने वीडियो भी देखी है इससे पहले कि किस कदर उनका कहना है और किस कदर मायूसी की बना पे वो कह रहे थे कि इस वक्त मेरा 25 से 30 लाख रुपया ख़र्चा आ चुका है और उसमें अभी इस केस में साल होने को है और सिर्फ एक शहादत हुई है। अभी 34 शहादतें जो हैं वो बाकी रहते हैं। जैसा कि मैंने पहली वीडियो में भी कहा था कि शायद इस मुल्क पाकिस्तान में 34 साल लग जाएंगे 34 शहादतें मुकम्मल होते होते। तो सोचिएगा कि जिनकी बेटी के साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ, ये मुद्दई मुकदमा है, इनका अभी 25 से 30 लाख खर्चा आ चुका है, तो बाकी सारी 34 शहादतें होते होते इनका कितना खर्चा आएगा? क्या मुल्क पाकिस्तान में इतना ही आसान है इंसाफ लेना? और जैसे अब आप देखिएगा कि उस वीडियो में वो जैसे उनसे हमारे भाई जो हैं वो सवाल भी कर रहे हैं
और उनका आगे से क्या जवाब होता है। आइए आपको वीडियो दिखाते हैं। ਸੁਗਰਾ ਹੁਣ ਕੁਝ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਜੁਰਮ ਕਰ ਬੈਠੀ ਆ। ਥੋੜਾ ਹੌਲੀ ਚਲੋ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ, ਕਾਫੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਯਾਸਮੀਨ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਵੀ? ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕੰਬੇ ਵੀ? ਕੋਈ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਢਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਹੈ? ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਗੈਰਤੀ? ਸੁਗਰਾ ਤੂੰ ਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਲੁਕਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕੰਬੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 9 ਧੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰਵਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮਾਫੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕੁਛ ਹੈ ਜੀ ਨਦਾਮਤ? कुछ नहीं नदामत है। ये नाज़रीन आप देख सकते हैं कि दोनों माँ बेटी वो हैं जिन्होंने अपनी बहू को, उस बहू को कत्ल करने के बाद टुकड़े करवाए थे, जिसका शायद कोई कसूर नहीं था। अब मुंह छुपा के अदालतों में धक्के खा रही हैं। कुछ बोलने के लिए इनके पास नहीं है।